संपूर्ण स्वास्थ्य कैसे पाएं, योग से कैसे मिटाएं अपनी व्याधियों को और कैसे रहें 100 वर्ष तक स्वस्थ। योग है संपूर्ण आरोग्य का आधार। योग है एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान और योग है एक संपूर्ण जीवन शैली। बस थोड़ी सी सावधानियां। प्राणायाम करते वक्त यदि आपको हार्ट बीपी की प्रॉब्लम है तो जोर से नहीं करना कोई भी प्राणायाम। यदि आपको कमर में दर्द है, यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस है, यदि आपको बहुत ज्यादा अस्थमा है तो जोर से न करना, इतना ध्यान देना। मासिक धर्म के वक्त माताओं बहनों को बाह्य प्राणायाम एक प्राणायाम नहीं करना। बस इतनी सी सावधानियां प्राणायाम करते वक्त करना रखना। और खास बात, प्राणायाम खाली पेट ही करना। समस्त योगाभ्यास खाली पेट ही करना होता है। किसी भी एक मुद्रा विशेष में आप सीधे बैठ जाते हैं, श्वासों को भीतर गहरा भरते हैं और बाहर छोड़ते हैं, करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, बाहर छोड़ेंगे। श्वास फेफड़ों में गहरा भरना है, खास बात। लंबा गहरा श्वास भरें और बाहर छोड़ें। आंखें बंद, मन सहज। श्वासों को भीतर गहरा भरते हैं, बाहर छोड़ते हैं। ये भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन लगभग 2 मिनट करना है कम से कम। यदि आपको आधा घंटा प्राणायाम करना है तो आप 2-2 मिनट भस्त्रिका, बाह्य, भ्रामरी, उद्गीत और श्वासों पर ओम का ध्यान कीजिए। 10 मिनट इसमें लगेंगे और 10-10 मिनट आप कपालभाति, अनुलोम विलोम, आधा घंटा। और यदि आप पौना घंटा प्राणायाम करते हैं तो भस्त्रिका, बाह्य, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, श्वासोपप्राणाओं का ध्यान ये 3-3 मिनट कीजिए और 15-15 मिनट कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये आधा और पौने घंटे का अभ्यास प्राणायाम का भी आप प्रतिदिन कर लेते हैं यदि आप, तो आपको कोई व्याधि हो ही नहीं सकती। ये भस्त्रिका प्राणायाम। लंबे गहरे सांस भरना, बाहर छोड़ना। श्वासों को भीतर गहरा भर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। आंखें बंद, मन सहज और मन में एक भाव। लंबे गहरे श्वास भर रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं। एक पवित्र संकल्प के साथ ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियां मैं चारों ओर से पा रहा हूं। मेरे पंचकोशों का अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोश, फिजिकल, एथरिकल, फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल और कॉजल बॉडी, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पांचों प्राण मेरे स्वस्थ, परिपुष्ट और ऊर्जावान हो रहे हैं। और पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंच तत्वों का, पंचकोशों का, पंच प्राणों का होता है पोषण भस्त्रिका प्राणायाम से। जब थकान लगे तब रुक जाएं और इसको धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए आप पहले 1 मिनट, फिर 2 और फिर 3 मिनट लगातार भी कर सकते हैं। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो अस्थमा आदि की तो आप इसको 5 मिनट भी कर सकते हैं। यह भस्त्रिका प्राणायाम फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए, मस्तिष्क के लिए, पूरे स्नायु तंत्र को सबल बनाने के लिए बहुत ही आवश्यक। बस इतना खास ध्यान देना, श्वास फेफड़ों में गहरा भरना, बाहर छोड़ना। पेट में श्वास नहीं भरना, फेफड़े में डायफ्राम तक श्वास भरना और बाहर छोड़ देना। यदि पेट में भरेंगे तो देखो ये गलत, रॉन्ग होगा। यूं नहीं करना, यूं नहीं करेंगे, ये गलत। श्वास भीतर फेफड़ों में गहरा भरेंगे और बाहर छोड़ेंगे। प्रार्थना पूर्ण हृदय से, पूरे समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास प्रतिदिन आप कर लेना 2-3 मिनट। भस्त्रिका के बाद यदि आप थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लें। शक्ति का अतिक्रमण न करें। श्वासों का बाहर छोड़ेंगे, कपालभाति प्राणायाम।
श्वासों को बाहर छोड़ते रहें, करते रहें इस प्राणायाम को। कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, अंदर जा रहा है सहज, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं। इनहेल होता है नॉर्मली, एक्सेल होता है फोर्सली, मीडियम फोर्स, मीडियम स्पीड, मध्यम गति, मध्यम शक्ति के साथ। ये करना है आपको 10 से 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए। 1 घंटे की योगाभ्यास में आप इसको 15 मिनट कीजिए और फिर देखना मिटेंगी सब व्याधियां। कुंडलिनी शक्ति का होगा ऊर्ध्व रूपांतरण, कुंडलिनी शक्ति का जागरण। आप बनेंगे ऊर्ध्वरेता, चेहरे पर आएगा ओज तेज, रहेगा यौवन बरकरार, नेचुरल ग्लो, आभा, शाइनिंग, तेज आपके चेहरे पर आ जाता है। विश्राम, रुक जाएं थोड़ी देर, 1 मिनट किया फिर रुक जाएं, फिर 1 मिनट किया फिर रुक जाएं। बाद में आप 5 मिनट लगातार कर सकते हैं इसका, जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा। यदि आप नहीं थकते हैं तो करते रहिए लगातार, श्वासों को बाहर छोड़ दें। श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं, पेट अंदर जाता है। जब छोड़ते हैं आप श्वास को बाहर, मध्यम गति से, मध्यम शक्ति के साथ कर रहे हैं कपालभाति। जब थक जाएं तब रुक जाएं, शक्ति का अतिक्रमण न करें, बस इतना खास ध्यान रखें। खास बात इस प्राणायाम के संबंध में एक ही है, आप सामने जरा देखिए, कहीं आप भूल तो नहीं कर रहे हैं, गलत नहीं करना। आप यूं नहीं करना, ये गलत हो रहा, आप भर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, एक्सेल करना है। सिर नहीं हिलेगा, कमर नहीं हिलेगी, खाली पेट हिलेगा, चेहरा नहीं बिगड़ेगा, आंखों पर कोई तनाव नहीं आएगा, सहज श्वासों को बाहर छोड़ रहे हैं। और मन में निरंतर एक संकल्प, रोग विकार, अशुद्धियां, व्याधियां, पीड़ाएं, सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। योग यात्रा में अब तक आपने देखा, सावधानी से करें कपालभाति। योग यात्रा में आगे है, कैसे करें अनुलोम विलोम प्राणायाम। योग यात्रा में अब तक आपने देखा कपालभाति प्राणायाम के लाभ। फिर करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास को अंदर भरेंगे, दाएं नाक को बंद करके बाएं नाक से, मेरुदंड सीधा, आंखें बंद, मन सहज। दाएं नाक को अंगूठे से बंद करेंगे, बाएं नाक को बीच की 2 उंगलियों से, इतना खास ध्यान दें। मेरुदंड सीधा, आंखें सहज, मन सहज, पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से श्वास को लिया, दाएं से बाहर छोड़ दो, फिर दाएं से लिए पूरा भरें, बाएं से श्वास को बाहर छोड़ दो। निरंतर करते रहे, लेफ्ट से लेना, राइट से छोड़ना, राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना, इस तरह से निरंतर इस विशेष क्रिया का अभ्यास, ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। श्वास फेफड़ों में, डायफ्राम तक गहरे भरने और बाहर छोड़ने, श्वास पूरा भरे फेफड़ों में, डायफ्राम तक और बाहर छोड़े, लयबद्धता के साथ।
ये क्रम है, इसी सीक्वेंस से करना। पहले भस्त्रिका, फिर कपालभाति, फिर बाह्य, फिर अनुलोम विलोम। हार्ट के ब्लॉकेज खुल जाते हैं अनुलोम विलोम से। टोटल हार्ट प्रॉब्लम, टेकिकार्डिया की प्रॉब्लम, हार्ट के ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, हार्ट के हृदय की कार्य क्षमता, फंक्शन हार्ट का कम हो गया है, आपकी पल्स मिस हो जाती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर, हार्ट की प्रॉब्लम परमानेंट क्योर, दोबारा से ओरिजिनल जैसा हार्ट था वैसा आपका हार्ट हो जाएगा। बाईपास बिना करवाए कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करना, हार्ट के ब्लॉकेज परमानेंट क्योर होते हैं इसी से। लंबा सांस लेना, लंबा छोड़ना, सहज श्वासों के साथ मन को केंद्रित रखते हुए, जितना वक्त लेने में लगे उतना ही वक्त श्वास को छोड़ने में, बिना रोके श्वास को लेते हैं और छोड़ते हैं, करते हैं ये अनुलोम विलोम प्राणायाम। आंखें बंद, मन सहज। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, असुरक्षा का भाव, एक भय, एक चिंता, एक तनाव आदमी के दिल दिमाग को हमेशा भारी रखता है। हर व्यक्ति भयभीत है, हर व्यक्ति के भीतर एक असुरक्षा का भाव पनपता रहता है, हर व्यक्ति अपने आप को कहीं अकेला माना बैठा है। अनुलोम विलोम प्राणायाम करो पूरी श्रद्धा, पूरी समर्पण के साथ। वो परमपिता परमेश्वर तुम्हारे हर पल साथ में है, इसलिए कभी निराश, हताश, उदास न होना। हर पल भगवान का साथ अनुभव करना। विश्राम, रुक जाएं थोड़ी देर। अनुलोम विलोम प्राणायाम इस तरह से प्रतिदिन करना है आपको 15 मिनट, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम के खास लाभ, पूरा नर्वस सिस्टम आपका इससे अच्छा हो जाता है, हृदय आपका पूर्ण स्वस्थ हो जाता है, मस्तिष्क की सारी व्याधियां मिट जाती है, पार्किंसन जैसा रोग मिट जाता है, पैरालिसिस मिट जाता है। थोड़ा वक्त जरूर लगता है। योग यात्रा में अब तक आपने देखा अनुलोम विलोम में सावधानी। योग यात्रा में आगे है योग गुरु के समाधान। योग यात्रा में अब तक आपने देखा अनुलोम विलोम के शारीरिक लाभ। ये भ्रामरी प्राणायाम, पहले नाद में ओंकार का उच्चारण, कान पूरे बंद होंगे, अंगूठे से भ्रमर की तरह ओंकार का नाद होगा। हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, अवसाद, सब मन के बंधन भी कटेंगे, समाधि भी लगेगी, व्याधियां तो दैहिक रूप से सब मिट ही जाएंगी, क्योंकि 80% व्याधियां तो मन के तनाव ही से तो है। सारा तनाव बह जाएगा श्वासों के साथ। भ्रामरी प्राणायाम, श्वास भीतर गहरा फेफड़ों में भर करके ओंकार का नाद में उच्चारण, भ्रामरी प्राणायाम। फिर हाथ नीचे ले आएंगे, 3 से 5 बार कम से कम रोज करना, और समय आपके पास में है तो 11 और 21 बार तक आप इसको कर सकते हैं। दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में आप, और उद्गीत प्राणायाम, श्वासों को भीतर गहरा भरेंगे, आज्य चक्र में ही मन को केंद्रित रखेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से आज्य चक्र में जैसे एक सूर्य उदय होता है, ऐसे एक आभा, एक ज्योति, प्रकाश, एक आलोक सा स्वयं प्रकट हो जाता है। उस आभा में, ज्योति में ही ओम को देखें, और आओ अब उद्गीत प्राणायाम, श्वास भीतर गहरा भरते हुए आज्ञा चक्र में प्रणव का, ओम का ध्यान। इतना सा प्राणायाम रोज का लेना। वक्त कम हो तो चाहे आधा घंटा करना, पौना घंटा करना। बहुत ज्यादा व्याधियां तो समय और थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा देना, बीच बीच में विश्राम करना।
सीधे न बैठ सको आप जमीन पर तो कुर्सी पर बैठ के कर लेना, और ये भी हालात नहीं है कि आप बैठ ही सको तो चाहे लेट के कर लेना, लेकिन प्राणायाम जरूर करना। महरौली दिल्ली से रजनी का प्रश्न है, बाबा जी मेरी उम्र 16 वर्ष है, मुझे 3.25 और 2.75 का चश्मा लगा हुआ है, 3.25 और 2.75 का चश्मा है। इसके कारण सिरदर्द बना रहता है, आंखों से पानी निकलता रहता है। जब से चश्मा लगा है नंबर कम नहीं हुआ है, पढ़ने में तकलीफ होती है, मेरे आधे सिर के बाल भी सफ़ेद हैं हो गए हैं। बाबा जी कृपा करके मुझे उपचार बताएं। जो उपचार आंखों के लिए वही उपचार बालों के लिए, अर्थात कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों तो प्राणायाम करना ही है। आंवले का सेवन करना है। आंवले का जो चूर्ण है वो बालों को स्वस्थ बनाता है, उनको घना बनाता है, सफ़ेद होने से बचाता है, और वही आंवले का चूर्ण आंखों की रोशनी को भी बढ़ाता है। यूँ लौकी का जूस भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आंखों की रोशनी में जितनी भी हरी सब्जियां हैं और ग्रीन वेजिटेबल्स के जूस हैं उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम और लौकी का जूस, और यदि आपकी उम्र कम है तो आपको कमर में दर्द और हार्ट आदि बीपी आदि की परेशानी होने का तो प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि हार्ट हाई बीपी और कमर दर्द वाले जो है वो सर्वांग आसन नहीं कर सकते। बाकी जो बच्चे हैं वो सर्वांग आसन कर सकते हैं, वो आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह से आप अपने आँखों को स्वस्थ बना सकते हैं, और आँखों के जो उपाय करेंगे उससे आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे। और हमने देखा है कितना ही नंबर का चश्मा हो, हमने 60, 70, 80 साल तक की उम्र के लोगों का चश्मा उतारा है। तो रजनी आपका चश्मा भी जरूर उतर जाएगा। आप नियमित रूप से प्राणायाम करें और हरी सब्जियों का प्रयोग, सलाद का प्रयोग ज़्यादा करें। पानी भी पूरी मात्रा में पिया करें। सुबह उठ करके मुंह में पानी भर करके ठंडे पानी से आंखों पर छींटे दिया करें। यह आंखों के आरोग्य के लिए बहुत जरूरी है। योग यात्रा में आज आपने देखा, सावधानी से करें प्राणायाम।